कोरोना के वार में तेजी। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 2 मरीज लुकमा अजल बन गए। 101 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 1 मरीज जान से गया। 88 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। जिले में कोरोना का तनासुब 10% रहा। टोबा में 1 मरीज जान बहक। मजीद 6 केसेस रिपोर्ट हुए। झंग में 22 शनियोट में 7 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ। आपको इस खबर से आगाह करें कि कोरोना के वार में तेजी। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 2 मरीज लुकमा अजल बन गए। 101 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 1 मरीज जान से गया। 88 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। जिले में कोरोना का तनासुब 10% रहा। टोबा में 1 मरीज जान बहक। मजीद 6 केसेस रिपोर्ट हुए। झंग में 22 शनियोट में 7 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ। आपको कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि कोरोना के वार में फिर तेजी आ गई। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 2 मरीज लुकमा अजल बन गए। 101 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 1 मरीज जान से गया। 88 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। जिला में कोरोना का तनासुब 10% रहा। टोबा में 1 मरीज जां बहक। मजीद 6 केसेस रिपोर्ट। झंग में 22 शनियोट में 7 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 2 मरीज लुकमा अजल बन गए। 101 नए केसेस कोरोना वायरस के रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 1 मरीज जान से गया। 88 अफराद में कोरोना की तस्दीक। जिला में कोरोना का तनासुब 10% रहा। टोबा में 1 मरीज जां बहक। मजीद 6 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर डोगर से। जी जफर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जो हैं वो उनमें बहुत तेजी आ गई है और आए रोज फैसलाबाद डिवीजन में नए केसेस सामने आ रहे हैं। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 2 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं और एक सौ के लगभग नए केस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि एक मरीज फैसलाबाद में और एक टोबा टेक्सिंग में जान बहक हुआ है कोरोना के बाद। झंग में 7 और झंग में 22 नए मरीज और चिन्योट में 7 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत खौफनाक शरह के साथ नए मरीज भी आ रहे हैं और कोरोना की जो ये लहर है इस हवाले से, क्योंकि अवाम जो है शहरी जो है वो काफ़ी हद तक लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद अब कोरोना का मामला ख़त्म हो गया है या कम हो गया है, इसलिए ना कोई मास्क पहनता है ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखता है। इस वजह से नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और फैसलाबाद में जो तनासब रहा है वो 10% रहा है मुस्बत केसेस की जो शरह रही। 88 नए मरीज जो हैं फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए हैं, उनमें मुस्बत केसेस की जो कोरोना का मुस्बत रिपोर्ट आई उनकी। इस लिहाज से देखा जाए तो फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के केसेस जो है उनकी तादाद बढ़ रही है, नए मरीज आ रहे हैं और जान बहक होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और 2 मरीज जो हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जान बहक हो गए। इनमें एक फैसलाबाद और एक टोबा टेक्स में जान बहक हुआ। जी जफर साहब, ये भी बताएगा जिले इंतजामिया एसओपीज को किस तरह फॉलो करवा रही है? जी, जहाँ तक एसओपीज का ताल्लुक है तो एसओपीज पर अमल दरामद जो तो ज़रा बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे मार्केट को अगर बंद करना है वो तो हो सकता है, या अगर थिएटर बंद कर दें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अवाम की सतह पर जाकर और बसों में, वैगनों में या बाजारों में, दुकानों में, मार्केटों में कोई अमल दरामद कराया जा रहा हो कि कोरोना एसओपीज की सख्ती से पाबंदी की जाए, ऐसा बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। और ना ही शहरी अपने तौर पर मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। कहीं कहीं लोग पहन भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जितनी शिद्दत की ये लहर है और जितनी खौफनाक किस्म की ये वबा है, उसके पेश नज़र शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। लेकिन रियासती अदारे, जो हुकूमती अदारे हैं, इंतजामिया है, जो भी इस काम पर ममूर हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क पहनने की पाबंदी या कोरोना एसओपी। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि झंग में भी कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड्स में बेड्स बढ़ाने की हिदायत कर दी गई। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। झंग में कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड में बेड्स बढ़ाने की हिदायत कर दी गई। आपको इस खबर से आगाह करें कि झंग में कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड में बेड्स बढ़ाने की भी हिदायत कर दी गई। आपको इस खबर से आगाह करें कि झंग में
कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड में बेड्स बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर दी गई। आपको कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से जंग से आगाह कर रहे हैं कि वहां भी कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशंस रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड्स में बेड्स बढ़ाने की हिदायत भी कर दी गई। आपको झंग से अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग में भी कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड्स में बेड्स बढ़ाने की हिदायत कर दी गई। जी बिल्कुल, आपको इस खबर से आगाह करें कि झंग में कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड में बेड्स बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर दी गई। डीएचक्यू अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गया। कोरोना के 51 मरीज अस्पताल में दाखिल कर लिए गए। कोरोना के बायस बेड्स कम पड़ गए। अस्पताल इंतजामिया ने सर्जरी ऑपरेशन रोक दिए। झंग में बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। शहरियों से एसओपीज पर अमल दरामद की भी हिदायत जारी कर दी गई है। आपको इस खबर से आगाह करें कि झंग में कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड में बेड्स बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर दी गई। झंग में डीएचक्यू अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गया। कोरोना के 51 मरीज अस्पताल में दाखिल कर लिए गए। कोरोना के बायस बेड्स कम पड़ गए। अस्पताल इंतजामिया ने सर्जरी ऑपरेशन रोक दिए। बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। शहरियों से एसओपीज पर अमल दरामद की भी हिदायत जारी कर दी गई। वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला कर लिया गया। वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद की पब्लिक मकामात पर दाखिले की डेडलाइंस मुकर्रर कर दी गई। महकमा तालीम से मुंसलिक असातिज़ा इंतजामिया को पहली डोज के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन जारी कर दी गई। महकमा तालीम से मुंसलिक अफराद के लिए दूसरी डोज की डेडलाइन 30 सितंबर मुकर्रर कर दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स पर काम करने वालों के लिए पहली डोज की डेडलाइन 15 सितंबर मुकर्रर कर दी गई। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुसाफिरों की अच्छी और बड़ी खबर। कोरोना टेस्ट में मुस्बत रिपोर्ट्स आने वालों को एक बार बगैर कटौती टिकट रीशेड्यूल करने और क्वारंटाइन मुकम्मल करवाने के बाद एक फ्री टेस्ट सहूलत दी जाएगी। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया ने अहकामात तमाम एयरलाइंस को जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताएगा क्या अहकामात जारी किए गए? नेशनल एयरपोर्ट से एक अच्छी खबर आई है मुसाफिरों के लिए कि जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उन मुसाफिरों को माली मुश्किलात और ज़हनी कोफ का सामना करना पड़ रहा था। इसके बिना के ऊपर अनवर ज़िया एयरपोर्ट मैनेजर की तरफ से अहकामात जारी किए गए तमाम एयरलाइंस को और टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज को कि जो भी मुसाफिर पॉजिटिव होगा उसे 14 दिन के बाद एक रीशेड्यूल टिकट और एक फ्री टेस्ट मिलेगा। क्योंकि अगर रीशेड्यूल करवाते तो उसके ऊपर कटौती होती थी और टेस्ट के लिए दोबारा पैसे जमा करवाने पड़ते थे। तो इसलिए अगर कोई भी अब पॉजिटिव आने के बाद डीएचक्यू हॉस्पिटल शिफ्ट होता है 14 दिन के बाद अगर उसका दोबारा टेस्ट करवाना चाहेगा और नेगेटिव आ जाएगा तो उसकी टिकट रीशेड्यूल करवा के उसे बाहर जाने की इजाज़त मिलेगी। इससे काफ़ी हद तक मुसाफिर जो हैं वो मुस्तफीद हो सकेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माली मुश्किलात अगर किसी शख्स को पेश आएंगी, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दराज से पेशावर से और डीआई खान से लोग जो हैं वो आज सफ़र करने के लिए आते हैं, उन्हें बड़ा रिलीफ जो है इस मत में मिलेगा। और ये अनवर ज़िया की तरफ से हदायत तमाम एयरलाइंस को जारी कर दी गई। तमाम एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी गई। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए।